वेलकम टू एनसीईआरटी फोरम। तो आज के वीडियो में आप बच्चों को आप सभी के क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में बताया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो पहला जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग पहले डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है क्या, इस चैप्टर में आपको क्या कुछ पढ़ना है, वो भी पेज बाई पेज आपके एनसीईआरटी बुक से। तो आप सभी अपना एनसीईआरटी बुक ओपन कर लें या फिर इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। जो कुछ भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है सब कुछ आज आपको यहाँ इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा जो मेन पॉइंट है, किसी नंबर का स्क्वायर आपको कैसे फाइंड करना है। मान लो आपको बोला जाए 2 का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे करेंगे 2 × 2। मान लो आपको बोला जाए 5 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 5 × 5, यानी कि क्या होगा 25। इस तरीके से हमें स्क्वायर फाइंड करना होता है। तो मेन जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है कि हमसे बोला गया कि बोला ना फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। तो आपको चेक करना है 30 और 40 के बीच में कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं 6 का स्क्वायर जो होता है 36, वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 50 एंड 60 के बीच में आपको मिल जाएगा कौन सा नंबर। तो 50 और 60 के बीच में आप देखोगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 50 और 60 के बीच का हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। आप चाहो तो 1 से लेकर 10 तक का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लो। जैसे 6 का 36 आपका होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो ये आपके 1 से लेकर 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। जो भी नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं उनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स क्या होती है कि देखो आप 1 का स्क्वायर करो आपको 1 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 मिला, 3 का स्क्वायर 9 मिला, 4 का स्क्वायर 16 मिला, 5 का स्क्वायर 25 मिला, 6 का स्क्वायर आपको 36 मिल रहा है, 7 का स्क्वायर 49 मिला, 8 का स्क्वायर 64 मिला, 9 का स्क्वायर आपको 81 मिला, 10 का स्क्वायर आपको 100 मिला। तो आप यहाँ इसकी प्रॉपर्टी आप क्या देख पा रहे हैं कि जब आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे आपको इवन नंबर मिलेगा, जब आप ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे आपको ऑड, जब ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे आपको ऑड नंबर मिलेगा। तो आपको समझना है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमें हरदम एक इवन नंबर देगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे हरदम हमें एक ऑड नंबर मिलेगा। पहला प्रॉपर्टी आपको यहाँ से ये समझ में आता है। दूसरा प्रॉपर्टी आप क्या देख पाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स नंबर में कि जैसे 1 का स्क्वायर आपको 1 मिला है, 2 का स्क्वायर आपको 4 मिला है, 3 का स्क्वायर आपको देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 3 का स्क्वायर 9 मिला है, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 5 मिला है, 25, 6 का स्क्वायर 36 मिला है, 7 का स्क्वायर 49 मिला है, 8 का स्क्वायर 64 मिला है, 9 का स्क्वायर 81 मिला है एंड 10 का स्क्वायर 100 मिला है। तो मैं आपको जो मेन प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ आपको बहुत ध्यान से इसको समझना चाहिए। यूनिट डिजिट, क्या समझना है हमें, यूनिट डिजिट। मानिए आपको एक नंबर दिया गया 31 का स्क्वायर करने पे हमें इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। तो अब देखो लास्ट में क्या दे रखा है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। जैसे आप देखो 11 का स्क्वायर लास्ट में आपको क्या मिला 1 मिला, 12 का स्क्वायर तो अब देख लो 2 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट 4 है। तो नंबर के लास्ट में जो नंबर होगा, मानो कोई कुछ पूछ ले कि बताओ 57 का स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, तो आपको नंबर को स्क्वायर करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस लास्ट में देखो क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, ठीक है। जैसे 18 का स्क्वायर देखो 18 यानी 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका यूनिट डिजिट 4 आया। तो जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो जो भी नंबर लास्ट में दिया उसका स्क्वायर कर लो, जो उसका यूनिट डिजिट होगा वही उस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। तो दो प्रॉपर्टी यहाँ से हम लोग समझ गए, एक यूनिट डिजिट फाइंड करना, एक स्क्वायर ऑफ इवन नंबर स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑड नंबर होता है, ठीक है। और दूसरी बात आपको कुछ एक और यहाँ मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूँ, एक और आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ समझ सकते हो कि जब आप ध्यान से 1 से लेकर 20 तक के नंबर का स्क्वायर आप देखेंगे, पहले तो आपको टेबल लर्न कर लेना है। जब आप ध्यान से देखते हो आप कि 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का स्क्वायर देखते हो तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने को मिलेगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आएगा तो यह आप कह सकते हो कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उनके लास्ट में कभी भी ये नंबर्स नहीं आएंगे 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में ये नंबर आ रहे हैं आपको याद रखना है। किसी भी नंबर के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए तो 100% आप कह सकते हो, बिना चेक किए आप कह पाओगे कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में हरदम क्या आता है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या फिर 9। मतलब ये नंबर्स आएंगे तो हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता नहीं भी हो। बट अगर किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आ गए 2, 3, 7, 8, 9 आ गए तो आप डायरेक्ट कह पाएंगे कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है।
फिर आपको इसमें बोला गया ना कि कैन यू से दैट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो। देखो तो हम कह सकते हैं ना कि जिस नंबर के लास्ट में 2 आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 8 आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, 7 आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बाकी जो हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं 1069 एंड 2061, ये हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, इनको थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा, इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिस भी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप बच्चों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। देन आपको यहाँ पे देखो 30 तक 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर दे रखा है और कुछ एक नंबर्स 30, 35, 40, 45 एंड 50 का स्क्वायर दिया है। इस भी टेबल को आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि से 1 का स्क्वायर, ठीक है, जिस भी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है वो सारे देखो किससे एंड हो रहा है, उनका स्क्वायर भी 1 से एंड हो रहा है, ठीक है। तो पूछा ना विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विथ डिजिट 1, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विथ डिजिट 1, तो जिस भी नंबर के लास्ट में 1 होगा आपका ये इसका स्क्वायर आप करोगे लास्ट में डिजिट 1 आएगा, ठीक है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक दिया है इनका हमें देखो अब आपसे पूछा गया ना, थोड़ा सा यहाँ पे आप दोबारा एक बार समझ लेंगे कि तो आपसे पूछा गया कि कौन कौन से नंबर्स का स्क्वायर है जो 1 से एंड होगा। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 1 आएगा वो 1 से एंड होगा और जिस नंबर के लास्ट में 9 आएगा वो 1 से एंड होगा। तो हमसे पूछा है ना कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 1 से एंड होगा, तो 161 और 109। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 9 हो या फिर 1 हो वो हरदम किससे एंड होंगे, उनका यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। जिनमें नंबर के लास्ट में 4 हो या 6 हो, जिस भी नंबर के लास्ट में 4 हो या 6 हो उनका स्क्वायर हरदम किससे एंड होगा, 6 से एंड होगा। ये आपको याद रखना है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 1 और 9 होगा उनका स्क्वायर 1 से एंड होगा, जिनके लास्ट में 4 या 6 होगा उनका स्क्वायर 1 से एंड होगा, ठीक है, सॉरी इनका स्क्वायर 6 से एंड होगा, किससे 6 से एंड होगा। थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा प्रॉपर्टी डिटेल में जा रही है, ठीक है। बोला ना पीछे तो फॉलोइंग नंबर्स हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस, तो देखो जिसके लास्ट में भी 4 है और 6 है इनके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। जिसके लास्ट में 9 है उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा स्क्वायर करने पे, ठीक है। तो आपसे यही कुछ प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं, कुछ और नहीं पूछा गया है। अब बोला कि व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो मैंने बता रखा है लास्ट में जो नंबर दिया उसका स्क्वायर कर लो या फिर आप याद कर लो, उनके लास्ट प्लेस पे हरदम वही आएगा, ठीक है। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है कि कुछ आपके को मैं इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बताना चाहूँगा कि नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, माना आपसे पूछा जाए कि 10 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, तो आपके पास सॉल्व करने के 2 तरीके हैं कि आप 10 का स्क्वायर फाइंड कर लो 100 और 9 का स्क्वायर फाइंड करो 81, दोनों को माइनस कर दो 19 आएगा। इससे भी इसी तरीका है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताना चाहूँगा। मान लो आपको 2 नंबर दिया गया, एक नंबर दिया गया n+1 का स्क्वायर, एक नंबर दिया गया n स्क्वायर, मतलब एक नंबर उससे बड़ा है दूसरा नंबर उससे छोटा है। जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको क्या मिलता है 2n+1। तो किसी भी नंबर के लास्ट में आपसे पूछा जाए, मानो आपसे पूछा जाए कि 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, इनके बीच में टोटल कितने नंबर हैं, तो आपको क्या करना है 2 × 100 + 1 डायरेक्ट, कुछ और करना ही नहीं है। जो बड़ा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो +1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन अगला प्रॉपर्टी जो है कि एडिंग ऑड नंबर्स, मानो अब मैं आपको बोलूँ आप पहले 5 ऑड नंबर्स को ऐड करो, तो पहले 5 ऑड नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 1 है आपका, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अब देखो इनका सम कितना आएगा 25। तो जब हम कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो जितने भी ऑड नंबर्स को हम आपस में ऐड करेंगे उनका जो सम होगा वो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो मानो हमने पहले 10 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो क्या आएगा 10 स्क्वायर आएगा 100 आएगा 100%। हमने आपको बोला कि आप पहले 20 ऑड नंबर्स ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा 20 का स्क्वायर जो कि होगा 400, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, ठीक है। देन अगला जो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन ऑड नंबर्स, ठीक है। मानो आपको बोला जाए कि 11 × 13 करो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो कि जो इनके बीच का नंबर है उसका स्क्वायर -1, तो आपका आएगा 144 - 1 143 आंसर आएगा। मानो आपको बोला गया कि आप 44 × 46 करो तो इनके बीच का जो नंबर है 45 का स्क्वायर -1 वही आपका आंसर आएगा, ठीक है।
अब एक कुछ हमारे पैटर्न्स हैं, आप इनको समझ लेना कि 1 का स्क्वायर हमें मिल रहा है 1 1, 11 का स्क्वायर 1 2 1, 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1, 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 4 3 2 1, 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 उल्टा करके लिख लेना है। ठीक है, जैसे 7 का स्क्वायर 49 है, 67 का स्क्वायर किया तो 4489 आ गया, 66 आ गया तो 444 आ गया। तो कुछ पैटर्न इनको आपको याद रखना होगा, बाकी कुछ बहुत ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देख रहे होंगे। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो मैं एनसीईआरटी से पेज बाय पेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको बुक पढ़ के समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे बोला गया है कि फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, तो उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको बोला गया ना कि 23/23 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो आप क्या कर लो 23 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप आइडेंटिटी लगा लो। फार्मूला हमारे पास होता है ना कि a + b का स्क्वायर क्या होगा, तो a² + b² + 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम अप्लाई कर पाएंगे। इसको भी अप्लाई करके हम लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं ना। देखो इसने यहाँ पे किया है कि 23 को लिखा 20 + 3, 20 + 3 का स्क्वायर बाय एक्सपेंशन इन्होंने फाइंड कर लिया। तो ये आपको फाइंड करना है बाय विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करना है, 39 का स्क्वायर 30 + 9 का स्क्वायर, तो 30 + 9 का होल स्क्वायर लिखो। देन क्या करना है आपको, तो 30 + 9 एक बार और 30 + 9 दूसरे ब्रैकेट में नोट करना है। अब 30 से एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और एक बार आपको 9 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से भी आप फार्मूले को यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी अदर पैटर्न्स इन स्क्वायर में हमें दे रखा है। मानो 25 का स्क्वायर बोला जाए, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आता है, तो आपको जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आता है अगर उसका स्क्वायर फाइंड करना है तो सिंपली करना है कि आप यहाँ 25 नोट कर लें और जो भी नंबर इसके आगे है उससे जस्ट एक बड़ा नंबर लें। 2 से बड़ा नंबर 3 होगा, 2 3 जा 6, यहाँ नोट कर लो 625। ठीक है, जैसे मानो 75 का स्क्वायर बोला तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 से बड़ा नंबर 8 होता है, 8 5 जा 56, नोट कर दो, हो गया स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी आपका अगला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि ऐसे 2 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स जिनमें 2 छोटे वालों का अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तो बड़े वाले का स्क्वायर आ जाए। जैसे 3 4 और 5 आप ले लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करो किसका स्क्वायर मिल जाएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर है। तो इनको हम बोलेंगे 3 4 9 हमारे 3 4 5 हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है तो कैसे करना है, आपको हरदम याद रखना है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, ये आप रूल आपको हरदम याद रखना है कि 2m = टू में m² - 1 m² + 1। मैंने आपको बोला गया कि आपको 8 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है, तो पहले आप 8 को कर दो 2 से डिवाइड, आपको मिल गया 4। आपको करना क्या है कि 4² - 1 4² + 1, क्योंकि यहाँ पर वही किया जा रहा है, 4² - 1 4² + 1। ठीक है, एक तरीका ये है। फिर इसने बोला कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो स्मॉलेस्ट नंबर 8 होने का मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें 8 बोला गया ना, तो सबसे छोटा नंबर 8 है, मतलब ये आपका है m² - 1 8 हो गया, तो आपकी m की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे 2m आपका 6 होगा और m² + 1 10 होगा। ठीक है, देखो जब भी आपको स्मॉलेस्ट बोला जाए ना तो हमको सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करना है, जो मैंने जब आपको इजी तरीका बताया कि आप 2 से कर लो डिवाइड, इवन नंबर है तो। ठीक है, 4 आया, 4 का स्क्वायर -1 4 का स्क्वायर + 1। बाकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे हम लोग और डिटेल में जब आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 5.2 का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सॉल्यूशन। देन अगला जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसका डिस्कशन आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे किसी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।